हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? सारांश बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? आप अकेले हो? हाँ जी मैम, बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे ना अपनी ज़िंदगी के बारे में आपसे कुछ शेयर करना था और मुझे ऐसा लगता है ना कि आप समझ जाओगे। अरे मैं नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा, बताओ। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड, हम दोनों 2 साल से एक दूसरे के साथ थे। एंड मैं आपको बताऊं, मैं अपने एरिया की सबसे हॉट लड़की हूँ। मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं होता जब मेरे पास कोई प्रपोजल ना हो। समझ रहे हो ना? हाँ, वो तो आपकी आवाज से समझ रहे हैं कितने हॉट हो आप। थैंक यू। हम दोनों ना बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। और पता है, जब मैं किसी से प्यार करने लगती हूँ ना, तो फिर मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ती। लेकिन मुझे अपने बॉयफ्रेंड पे ना शक होने लग गया था। वो मुझे छोड़ के ना कहीं और ध्यान देने लग गया था। साला इतनी हॉट लड़की को छोड़ के कहीं और ध्यान दे रहा है। और फिर मुझे ना बहुत अकेलापन महसूस होने लग गया था। अरे लगता था ना, अब नहीं लगेगा। कॉल करो कभी भी। हाँ, इसीलिए तो आपसे बात कर रही हूँ मैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बातें? सब समझ रहा हूँ मैं, बोलती रहो। तो मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। हम दोनों शिमला गए थे। एक दूसरे के साथ हमने बहुत वक्त गुजारा। हमने वहाँ इतनी सारी फ़ोटोज़ खींची और मैं उसके लिए हर चीज़ शेयर करने के लिए रेडी थी। अरे मगर वो ही था ना। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद शिमला के बाद हम चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ में हमने इतनी मस्ती करी कि वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। मगर अब तो आ गए ना, मतलब ये तो इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, यू नो। लेकिन वहीं से ना शक शुरू हो गया था मेरा। मैं जब जब उसे फ़ोन करती थी ना, उसका फ़ोन हमेशा बिज़ी रहता था। तो मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना इसका पीछा करती हूँ। आप समझ रहे हो ना? मैं रात को इसके पीछे निकली। रात में अकेले मत निकला करो यार, इससे सेफ नहीं होता। और मैं जब उसका पीछा कर रही थी ना, मैंने देखा ये एक कमरे में किसी के साथ अकेला गया है। अच्छा, हाँ, और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ी। फिर? फिर क्या, मैं जैसे ही गेट के पास पहुंची, हम्म मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी। हम्म। किसी ने और? किसी ने दरवाज़ा खोला नहीं। फिर मैंने नॉक किया। अच्छा। मैंने फिर दरवाजे में ज़ोर से धक्का दिया और मैं जब अंदर आई और देखा कि वो अपनी मम्मा के साथ था बैठा हुआ। उस दिन मेरा सारा शक दूर हुआ उससे। और फिर मैंने उससे बोला, डार्लिंग आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और उस दिन से लेकर आज तक ना हम दोनों साथ हैं और इनफैक्ट अभी भी साथ में ही हैं। आप गलत शक कर रही थी ना तुम। हाँ। शक ही गलत कर रही थी। मैंने अच्छा भाई साहब हुआ क्या, गलती मेरी भी है, मैं इनको बता के नहीं गया। अब इनका भी शक ठीक था, मैंने तो तुमसे कहा था। एंड वी आर लाइक सो हैप्पी, वी आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। बीच बीच में हो जाता है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बीच बीच में हो जाता है। तो ये थी पूरी कहानी। मैं तो कह रहा था किसी को बताओ भाई, ये इंटरेस्टिंग है, क्या क्या हो जाता है जिंदगी में। आप समझे ना? हेलो हेलो हेलो। हेलो। चुप। सुबह सुबह